धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप ऑनलाइन नाम चर्चा देख रहे हैं और नाम चर्चा के थोड़े से इस भाग में कुछ जानकारियाँ आपको दे दें और कुछ जानकारियाँ आपसे ले लें। तो कोई जानकारी आप देना चाहते हो, कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, कोई बात हो जो बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। कुछ भी हो तो एक नाम चर्चा के दौरान एक भजन में एक लाइन आई थी भी, प्रेम दा रास्ता अनोखा है, तो ऐसा कुछ है भी, हर एक कदम पे ज़िंदगी का धोखा है, ऐसा कुछ था। तो चीज़ें सुन के आज लगती हैं, आज समझ में आता है इनका मतलब भी, हर कदम पे ज़िंदगी का धोखा कैसे है, क्या है ये प्रेम का रास्ता और कैसे हर कदम पे ज़िंदगी का धोखा इसमें है। और चलो जो चलेगा उनको समझ में आ रहा है। खैर एक किस्सा सुनाते हैं आपको, इतना कोई आपके पास जानकारी हो, कुछ बताना हो तो बता दीजिएगा। दो तीन जानकारियाँ मेरी तरफ से हैं तो एक किस्सा आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, हजूर पिताजी के 92-93 के अराउंड की बात है। तो मस्ताना धाम ये नर्सरी का शायद एरिया है, इसके बैक साइड पे जो शाह मस्ताना धाम है आगे नर्सरी के एरिया है, इसके बैक साइड पे एक शमशान घाट हुआ करता था जहाँ पे छोटे बच्चों को दफनाया जाता था। जैसे कोई बच्चा छोटा मर जाए तो उनको दफनाया जाता था। तो वहाँ एक कुतिया थी और बड़ी खतरनाक किस्म की कुतिया थी। शायद मैंने आपको ये किस्सा पहले भी सुनाया हो। तो एक सेवादार ने आज फ़ोन करके बताया कि उसकी वहाँ ड्यूटी हुआ करती थी फावड़ा चलाने की, सेवा करने की। तो क्या होता, वो कुतिया इतनी ख़तरनाक थी कि जब कोई बच्चा अपने बच्चे को, छोटे बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, तो जब बच्चे को कोई दफना के चला जाता तो वो खोद के उस बच्चे को निकाल लेती थी और खा जाती थी। अब ऐसी थी। तो लोग बहुत परेशान थे, तंग थे। तो ऐसे ही किसी ने शिकायत की या कह लो पिताजी के सामने अर्ज की कि पिताजी भी ऐसे एक कुतिया है, वो किसी का छोटा बच्चा मर जाए तो उसको भी निकाल के खा जाती है, भी बड़ा बुरा लगता है, भी क्या करें जी, कुछ करो। हजूर पिताजी ने वचन किए भी ऐसा है भी इस कुतिया को पकड़ के लाओ। तो कुतिया कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक थी। तो बड़ी मुश्किल से उस कुतिया को पकड़ के लाया गया और पकड़ के ला के हजूर पिताजी के सामने पेश किया। तो हजूर पिताजी ने उसको कहा भी इसको नहलाओ धुलाओ। उसको नहलाया गया, धुलाया गया और उसके बाद हजूर पिताजी ने उसे बूंदी का प्रसाद दिया। बूंदी का प्रसाद खाने के थोड़ी देर बाद वो सो गई और सोने के बाद उसने शरीर त्याग दिया। तो ये एक किस्सा है। अब उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा, क्योंकि प्रसाद तो सबको ही बट रहा था और प्रसाद उसमें से वही प्रसाद उस कुतिया को भी दिया गया। और जो देखो जो डेरा से जुड़े हैं, जिनको जो हजूर पिताजी के साथ रहे हैं, चलते फिरते रहे या किसी ना किसी प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में या कोई काम में साथ रहे हैं, उनको पता है भी ख़ास तौर पर जब जानवर इस तरह के या कोई भी हजूर पिताजी के संपर्क में आता, ज़्यादा देर वो जीवित नहीं रहता। वो उसका उद्धार किसी न किसी रूप में हजूर पिताजी कर ही देते थे। उद्धार का मतलब होता है कि उसकी वो जूनी ख़त्म हो जाती है और वो इंसान की जूनी में आ जाते हैं। तो अब क्या कि हजूर पिताजी से पूछा कि ये कुतिया का इतिहास बताओ जी, कौन है ये कुतिया, क्या कैसी है, क्यों ये ऐसे इस तरह का व्यवहार करती थी, क्या कुछ है। तो हजूर पिताजी ने उसके बारे में बताया कि ये कुतिया किसी जन्म में डायन थी और डायन थी जो लोगों के बच्चे खा जाया करती थी या उठा लेती थी, जैसा भी डायन का जो रोल होता है इस तरह थी। और इसकी सज़ा ये भुगत रही है। लेकिन क्योंकि इसकी वजह से साथ संगत को प्रॉब्लम हो गई और साथ संगत ने हमें अर्ज कर दी, सिर्फ साथ संगत की वजह से हमें इसका उद्धार करना पड़ा, वरना इसके कर्मों में उद्धार लिखा नहीं था। तो अंदाज़ा लगाओ कि संतों का मतलब एक किस्सा है। और ऐसे एक किस्सा एक और बताते हैं परम पिताजी के समय का भी। संतों का क्या है कि वो साथ संगत के लिए, साथ संगत की खुशी के लिए उन लोगों तक का, उन आत्माओं का उद्धार कर देते हैं जिन्होंने बेहद पाप कमाए होते हैं, सिर्फ साथ संगत की खुशी के लिए, जबकि उनकी कर्मों में लिखा नहीं होता। ऐसा ही किस्सा था। एक बार यूपी दरबार में साथ संगत आया करती, तो एक अजगर था। वो अजगर अक्सर रास्ता रोक लिया करता साथ संगत का। जब भी साथ संगत आती तो रास्ते में आ जाता वो अजगर, रास्ता रोक लेता, डर के कोई साथ संगत पीछे हट जाती है जैसे तैसे करके।
रास्ता बदल के पहुंचती। तो करते करते एक बार हजूर पिताजी के सामने, सॉरी परम पिताजी के सामने ये बात रखी गई भी अजगर है और ये बार बार रास्ता रोक लेता है साथ संगत का, डराता है ऐसे वैसे, तो आप कुछ उपाय करो जी इसका। तो ये परम पिताजी ने कहा समिति वालों को भी इस अजगर को पकड़ कर लाओ। तो वो गए और उस अजगर को पकड़ने में बड़ा जोर लगाया, जैसे तैसे करके बोरे में बांध के ले आए उस अजगर को। अब बांध के जैसे ही ले आए तो बहुत बड़ा अजगर था वो। तो हजूर पिताजी के सामने और परम पिताजी के सामने सॉरी रखा। तो परम पिताजी ने कहा भी इस अजगर को खोल दो। अब जो पकड़ के लाया था वो डरने लगा, बोला मैं तो नहीं खोलता जी, तो मेरे को ही खाएगा, मैं ही पकड़ के लाया हूँ इसे। तो कहते नहीं खोल दो। तो परम पिताजी का हुक्म था, तो वो अजगर खोल दिया। जैसे ही वो अजगर खोल दिया तो ऐसे पूरा उठ गया, फन फैलाने लगा सब कुछ। तो परम पिताजी ने एक वो दिया प्रसाद कह लो कुछ भी, जैसे उसके मुंह में डाला, फेंका तो उसके मुंह में चला गया। डाला तो वो अजगर थोड़ा दूर चला और चल के वो शरीर त्याग गया, वो भी शरीर त्याग दिया उसने। अब परम पिताजी से पूछा भी अजगर कौन है। तो बाकी लोगों को बड़ा अजीब लगे जिसको सुनने में, हालांकि मैंने तो ये कहानी सुनी है किस्सा किसी से। तो कहते हैं कि परम पिताजी ने फरमाया कि भी ये अजगर कोई महाभारत के टाइम का कोई पात्र बताया, शायद भीष्म पितामह या कोई ऐसा, कि महाभारत के टाइम का ये पात्र था और ये अब अजगर की जूनी भुगत रहा है। और ये सात संगत का रास्ता इसलिए रोकता था भी, ये सिर्फ और किसी का रास्ता नहीं रोकता था भी, ताकि कोई सात संगत में व्यक्ति इसको मार दे और इसका उद्धार हो जाए और उसके बाद इसको मनुष्य जूनी मिल जाए। तो क्योंकि सात संगत की परेशानी थी इसलिए हमने इसका उद्धार कर दिया। तो ये चीज़ ही ऐसे ही एक बार बुद्धनी डेरा था, शायद कोई और आश्रम बन रहा था, तो वहाँ पे शेड बन रहा था या कोई जगह थी, मेरे ध्यान नहीं। तो वहाँ पे सांप आ गया, एक सांप बैठा रहा, आगे बैठ गया। तो सेवादार सेवा में लगे हुए पिताजी, हजूर पिताजी मना कर गए भी इसने सांप को किसी ने छेड़ना नहीं है, किसी भी सांप को मारना नहीं है। और एक जैसे ही वो सांप आया तो परम पिताजी सॉरी हजूर पिताजी आए और हजूर पिताजी ने, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल कितना मुंह होता है सांप का, अब हजूर 10 फीट दूर, लगभग 5-10 फीट दूर सांप था, कितना छोटा मुंह होता है जिससे वो खाता है। हजूर पिताजी ने कहते हैं भी बूंदी का गुलदाना, जैसे बूंदी होता है उसका दाना उठाया एक और ऐसे ही चलाया दूर से, और इतना सटीक निशाना था कि उस सांप के सीधा मुंह में गया वो दाना। जैसे ही मुंह में गया वो सांप वापस चल दिया और चलते चलते थोड़ी दूर गया होगा, लगभग 2-3 बड़े खाए होंगे और वो सांप चौड़ा छोड़ गया। तो खैर ऐसे कई किस्से जो हैं आपको जो मैं बताए 2-3 किस्से, ये ऐसे कई किस्से हजूर पिताजी के, परम पिताजी के हैं, जब इस तरह के जब सात संगत के लिए वो उन आत्माओं का, उन रूहों का भी उद्धार कर देते हैं। याद हो आपको जब बुद्धनी डेरा बनाया गया, तो बुद्धनी डेरा जहाँ पे बना था वहाँ पे एक समय पे अंग्रेज़ों के समय की जेल हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। और जब वो डेरा बना तो वहाँ पे कंकाल बहुत निकले थे उस डेरा में बनाते हुए, जो लोग सेवा पे गए होंगे उनको जानकारी होगी। तो कुछ कंकाल वहाँ पे निकले थे, क्योंकि वहाँ दफना दिए जाते थे जो लोग मर जाते थे, जो क्रांतिकारी थे, जो लोग ऐसे उस समय आज़ादी के लिए जो लड़ते थे अंग्रेज़ों की जेलों में जो होते थे, वो मर जाते तो उनको वहीं दफना दिया जाता था। तो जब हजूर पिताजी वहाँ गए और वहाँ जब डेरा बनाया गया, तो हजूर पिताजी ने वहाँ शायद वचन किए, जो लोग बताते हैं भी, जो लोग जिनके कंकाल वहाँ से निकले भी उनका भी यहाँ डेरा बन गया, तो उनका उद्धार कर दिया उन रूहों का हजूर पिताजी ने। तो ऐसे ही संतों की ज़िंदगी होती है, दुनिया होती है, जो उद्धार कर देते हैं चलते फिरते इस तरह। तो ये किस्सा एक आपको बताया। दूसरा एक जानकारी आपको और दे दें, बाकी सब जानकारियाँ आपके पास हैं ही है, कोई जानकारी कमेंट्स में तो नहीं आई है। असंध, करनाल, पानीपत के इलाके में ख़ास तौर पे इस एरिया में कोई जानकार हो जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का ये अपना प्रोग्राम सुनता हो, पानीपत तो चलो दूर हो गया, असंध का एरिया जो है ख़ास तौर पे सफ़ीदों, असंध इस साइड का एरिया जो हो गया, नरवाना से आगे मुड़ जाता है जींद की तरफ, आगे जींद से आगे असंध है, जो हम सिरसा से जाते हैं या इधर से करनाल के पास, करनाल डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो यहाँ का कोई व्यक्ति हो
जो सुनता हो, जो जानकारी रखता हो, या कोई किसी भी तरह से जो संपर्क रखता हो हमसे, क्योंकि मुझे तो सबकी जानकारी नहीं है, तो आप अवतार सिंह जी हैं जो चीका से, उनसे आप संपर्क कर लें। अगर कोई आप मैसेज पहुंचा सके या कोई जानता हो, ख़ास तौर पे असंत के आसपास के इलाके से, तो आप ज़रूर संपर्क करें। कुछ जानकारियां हैं आपके लिए भी, और कुछ हमें भी आपसे जानकारी चाहिए कुछ लोगों के बारे में। तो आप अगर कोई भी वहाँ पे हो तो ज़रूर ये बताएं, और जैसा भी हो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। अवतार सिंह जी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। आनंद सिंह इंसान हैं सफ़ीदों से, तो ठीक है जी, आप अवतार सिंह जी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आखिरी के 10 मिनट हजूर पिताजी के हुक्म अनुसार नाम चर्चा में नाम सुमन करना है, और नाम सुमन से पहले हम अरदास बोलते हैं, तो सबने मिलकर अरदास बोलनी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपने 10 मिनट का सिमरन करना है। जो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने नाम ना लिया हो, और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जैसा लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, तो आप इसका सिमरन कर सकते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सत्संग जी। नाम चर्चा का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी। कुछ लोगों ने सात्संगत में ही मिलकर कुछ लोगों ने जो गुमनाम चिट्ठी वाला मुकदमा है उसको समझा है, स्टडी किया है और उसको लेकर एक एप्लीकेशन तैयार की है। और वो एप्लीकेशन वो जो सीबीआई की कोर्ट है पंचकुला में उसमें वो एप्लीकेशन भेज रहे हैं साइन करके। कुछ लोगों ने तैयार की है। हालांकि वो एप्लीकेशन इंग्लिश में है, शायद किसी वकील ने तैयार की होगी, क्योंकि कोर्ट में ज़्यादातर भाषा इंग्लिश चलती है। तो जिसने भी तैयार किया हो सके तो वो हिंदी में तैयार करवा दे। लेकिन हिंदी वर्जन शायद व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था और वो गूगल से ट्रांसलेट किया हुआ था, क्योंकि कानून की जो भाषा है उसको इंग्लिश में समझना फिर भी आसान है, हिंदी में समझना और ज़्यादा मुश्किल है, जितना मेरे हिसाब से। बाकी वो एक एप्लीकेशन है, लगभग 5-6 पेज की है। तो आप वो एप्लीकेशन अगर सीबीआई स्पेशल कोर्ट को जो पंचकुला में है उनको भेज रहे हैं, किस लिए? जो गुमनाम चिट्ठी का मुकदमा हुआ था उसमें जो 25 अगस्त 2017 को हजूर पिताजी को सज़ा सुनाई गई, उसके संदर्भ में उस केस को स्टडी करने के बाद एक छोटी सी अर्जी, कह लो तो हज़ारों पेज का वो है, और उसकी वो अर्जी है, लेकिन भेजनी आपने इंग्लिश में ही है, क्योंकि हिंदी में उतना अजीब, हरियाणा के अंदर ज़्यादातर इंग्लिश चलती है, राजस्थान की कोर्ट में हिंदी भाषा चल जाती है, हरियाणा की कोर्ट्स में, पंचकुला जैसे कोर्ट में तो इंग्लिश ही ज़्यादा चलती है। तो आप वो भेज सकते हैं और उसके लिए आप जो भी आपके आसपास हैं संपर्क करने के लिए, अवतार सिंह जी हैं, सैम जी हैं, तरसेम जी हैं, वीरपाल कौर बहन जी हैं, और दिल्ली में संजीव झा जी हैं, और कमलेश जी हैं, यूपी में हैं पंकज जी हैं, और जो भी मतलब आपके संपर्क में, जिनको आपको पता ही होता है अभी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के संपर्क में ग्रुप में कौन कौन लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आपके पास वो ग्रुप्स में भी शायद डाली है कुछ लोगों ने, तो वो आप भेजना चाहे भेज सकते हैं। समझना चाहे तो किसी भी वकील को दिखा के, आपके आसपास छोटा बड़ा कोई भी वकील हो जो उसको आप दिखा के समझ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो ये आपका एक तरह से एक कदम हो सकता है हजूर पिताजी की बेगुनाही को, उनकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए। बाकी 10-10 रुपये के टावल बांटने से तो कुछ नहीं होगा। हमें 139 कार्यों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही कार्य है, और वो है सतगुरु की आन बान शान के लिए, उनकी आन बान शान को बरकरार रखना, उनकी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाना। तो राजस्थान के लोग हैं वो विक्रम जी से संपर्क कर सकते हैं, और भी जो भी जहाँ भी हैं, विदेश में भी जो लोग हैं, तो आप अवतार सिंह जी से, सैम जी से, जो भी आपको यहाँ पे संपर्क में इंडिया में है हमारी टीम से रिलेटेड, तो आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई संपर्क नंबर नहीं है तो इस फेसबुक पेज पे एक नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर भी ना मिले तो आपको जसवीर सिंह कौर खोखर, अगर आपको नहीं मिला है तो इस पेज पे एक नंबर दिया गया, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लें। फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में बरखा सिंह जी, जो भी लोग हैं, अवतार सिंह जी, जो भी लोग एक कमेंट कर रहे हैं, तो आप उनको रिप्लाई में बता दें, आप अपना नंबर दे दें और आपके नंबर पे वो कांटेक्ट कर लेंगे। शुड इट कंपल्सरी टू प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ हियरिंग? नहीं, वो हियरिंग के लिए नहीं है, वो RC5 जो गुमनाम चिट्ठी का मुकदमा का कंक्लूड हुआ है, उसमें जो कोर्ट की तरफ से बड़ी बड़ी गलतियां हैं, कोर्ट ने, CBI ने जो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं उसको उसमें कंपाइल किया गया है, जो इसे देसी भाषा में ब्लंडर्स कह देते हैं। जो कानून के अंदर बड़े ब्लंडर्स हैं जो उस कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इग्नोर किए हैं, वो रिमाइंड करवाया गया है। और आपको एप्लीकेशन, आप अवतार सिंह जी सुन रहे हैं तो बार बार आपको बोल रहे हैं, आप अपना नंबर डाल दें, अवतार सिंह जी को कांटेक्ट कर ले। नहीं, एक नंबर है, आप वो नंबर लिखिएगा 7837505525, 78-375-05525, 78-375-05525। तो ये हमारा फेसबुक पेज का नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, इसमें कैसे लिखना है, क्या करना है, ये आपको जानकारी दे दी जाएगी। बाकी अवतार सिंह इंसान जी का नंबर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो वो कमेंट उन्होंने किया है, तो उस पर आप कांटेक्ट करके
उनसे ले सकते हैं। बाकी फेसबुक पेज पे फिर भी कोई नंबर ना हो तो आप इस पे इनबॉक्स में हमें मैसेज कर दें कि हमें एक एप्लीकेशन चाहिए, तो आपके पास वो एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो आप किसी भी तरीके से वो ले सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी भी लॉयर को दिखा सकते हैं, आम जनता को भी बता सकते हैं अगर आपको अंग्रेजी में समझ आ जाए, हिंदी में, कि क्या क्या ब्लंडर्स जो हैं सीबीआई ने जानबूझ के किए, क्या क्या करना पड़ा इस सब केस को कंक्लूड करने के लिए, कितने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा सिर्फ इस फर्जी केस को सच्चा बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं, बड़ा अच्छे से कंपाइल किया है लोगों ने मिलके, जिसने भी किया है। तो उन्होंने कहा कि हम एक स्टेप लेना चाहते हैं इसमें, और कोशिश करें कि जितना हमने सोचा है कि मई के महीने में इसको आप पोस्ट कर दें, तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें एक एप्लीकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही एप्लीकेशन पे साइन करें, बजाय कि वहाँ पे आप चिट्ठा भर दें, बंडल भर दे जाएं। तो एक एप्लीकेशन पे एक एक एप्लीकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइन करके भेज दें, भी एप्लीकेशन कम हो, लोग ज़्यादा हों उसमें। तो बाकी की जानकारी आपको दे ही देंगे जो इन्होंने बनाई है। तो ये सब इसीलिए कोशिश की जा रही है भी हम ये कर दें। तो खैर इजाज़त दीजिए, नाम चर्चा में थोड़ा ये 2 चीज़ रह गई थी और टाइम कम था, तो ये जानकारी आपको देनी ज़रूर थी। और बाकी की जानकारी यहाँ फ़ोन नंबर आपके पास सामने हैं, उस पर आप ले सकते हैं। आप इजाज़त दीजिए, आप भी आराम कीजिएगा। तो नाम चर्चा की कार्रवाई समाप्त होती है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।